अभी आपने वर्तमान समय में भी देखे होंगे यूट्यूब में एक बाबा फेमस हो रखे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भगवान के अवतार हूँ, कल के भगवान का अवतार हूँ। अवतार कभी नशा नहीं करता। ये जिसको भक्ति का नशा चढ़ गया, जिसको समाधि का नशा चढ़ गया, जो समाधि लगाना जानता हो, उसको फिर नशा का सहारा लेने का जरूरत क्या है। शिव जी को लोगों ने बदनाम कर दिया, भगवान महादेव को, कि भगवान शंकर जी नशा करते हैं। कौन सा शास्त्र में लिखा है बताओ शिव जी नशा करते हैं? कहीं किसी शास्त्र में नहीं है भगवान शिव जी नशा करते हैं। जो सच्चा लोग होता है ना, सच्चे को ही क्रोध आता है, झूठे को क्रोध कम आता है। झूठे तो जो है बाहर झूठा मुस्कान दिखा करके, क्रोध को छिपा करके, समझे, लोगों के सामने में हीरो बनने का कोशिश करता है, अच्छा बनने का कोशिश करता है। तो ये भ्रमित नहीं करना चाहिए जनता को ना। जो हमारा वेद है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जो वेद शास्त्र के अनुसार जो है ज्ञान देता है, उपदेश देता है, और वेद शास्त्र के मर्यादा के अनुसार जो है आचरण करता है, सदाचार का पालन करता है, और जो वैदिक परंपरा का जो है खंडन नहीं करता है, और रहन सहन वेशभूषा उसका जो है आचरण शास्त्र सम्मत होगा, तो उसको हम भगवत भक्त कह सकते हैं, साधु संत कह सकते हैं। परंतु उन साधु महात्माओं के जो उपदेश है, उनको मान करके आप जो है उनका जो है उनसे उपदेश लेकर के आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। परंतु बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध चलते हैं, और लोगों को कहते हैं कि जो है हम भगवान के अवतार हैं और हम ही सब कुछ हैं। अभी आपने वर्तमान समय में भी देखे होंगे यूट्यूब में एक बाबा फेमस हो रखे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भगवान के अवतार हूँ, कल के भगवान का अवतार हूँ। कभी बोलते हैं कि मैं जो है शिव के अवतार हूँ। परंतु हमारा शास्त्रों में कहते हैं कि जो भगवान के अवतार हैं, अवतार के बारे में पहले से ही वर्णन कर दिया गया है शास्त्रों में, कि कौन से समय में कौन से देवता के जो है कौन से भगवान के अवतार होंगे, और कलयुग के अंत में कल की भगवान के अवतार का वर्णन है शास्त्र में। अभी वो समय तो आया नहीं। अगर उससे पहले ही अगर कोई बोलता है कि मैं कल की भगवान का अवतार हूँ, तो वह जो है उसका बात झूठ है। और जैसे अभी पाकिस्तान का मैच हुआ था, भारत पाकिस्तान का, उनने कहा था कि जो है भारत जो है हारेगा, पाकिस्तान जीतेगा, और उनका बात असत्य हुई, और जो है झूठे साबित हुए। भगवान के जो अवतार होता है वो त्रिकालदर्शी होता है, वो भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, और जो है उसका कभी भी वाणी असत्य नहीं होती। भगवान के अवतार की वाणी कभी भी मिथ्या नहीं होती, कोई भी वचन मिथ्या नहीं होता। अवतार का ये भी पहचान है। और फिर दूसरी बात ये रही कि उसके पास में अलौकिक सिद्धियां होती, चमत्कार होता, अलौकिक शक्ति होती है, अष्ट सिद्धि होती है, उसमें नवनिधि होती है, और कुछ भी करने का शक्ति सामर्थ्य वो रखता है। सारे कलाएं ऐश्वर्य उसके पास में होती है। और उसके दाढ़ियां नहीं आती, अवतार के दाढ़ी नहीं आती। अवतार जो होते भगवान के पूर्ण अवतार होते, कल की अवतार का भी दाढ़ी नहीं आती। और जो है उनका जो है चेहरा बहुत सुंदर होता है। पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था, छाती जो है ना, ये सीना जो है सिंगे के समान होता है, चौड़ा होता है। और जो कमर, पेट जो है अंदर की तरफ होता है। जैसे आपने देखा होगा शेर का जो है कमर कैसा होता है, शेर का अंदर की तरफ होता है, सीना चौड़ा होता है। और उसके एक एक अंग बहुत ही सुंदर होते, और दांत भी उनके एक एक पंक्ति में होते। दांत जो है हंसते समय दांत नहीं दिखाई पड़ता। कहने का मतलब है, अवतार का लक्षण बताया वेदों में, पुराणों में, कि भगवान का अवतार होता है कभी हंसता नहीं खिलखिला के, ऐसा शास्त्र कहता है। शास्त्र में वर्णन मिलता है, पुराणों में, वेदों में। तो कभी वो मुस्कुराता, हंसता नहीं दांत दिखा करके। दांत दिखा करके जो हंसता है, उसको हमारा शास्त्र में असुर की श्रेणी में, राक्षसों की श्रेणी में रखा है हमारा ऋषि मुनियों ने, जो दांत दिखा करके हंसता है। और भगवान कभी हंसते नहीं, मुस्कुराते। भगवान के अवतार कभी भी हंसते नहीं है, खिलखिला के हंसते नहीं, मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने का मतलब ओठ बंद रहेगा, केवल आपने देखा मुस्कान, भगवान के अवतार का लक्षण बताया शास्त्र में। और जो है ऋषि मुनि कभी भी नहीं हंसते, जो महात्मा है, साधु संत हैं, कभी नहीं हंसते, गंभीर रहते हैं। बिल्कुल भी ऐसे दिखेंगे, क्रोधित टाइप में दिखेंगे, मतलब उनका चेहरा, समझे। हमारा शास्त्र का, मैं अपने तरफ से व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। और जो है असुर टाइप के जो लोग होंगे, उनके हंसते समय उनका जो है दांत दिखेंगे, बड़े बड़े दांते दिखेंगे। और जो दांत दिख रहा है हंसते समय, अगर कोई बोलेगा, और शरीर भी इतना सुंदर नहीं है, और दांतों भी एक एक समान, एक सार नहीं है, तो ऐसे लोग अगर कोई बोलेंगे कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, तो वो शास्त्र सम्मत नहीं है। समझ रहे हैं, ये हजम होने वाली बात नहीं है।
अवतार हैं तो फिर ऐसे तुम अलौकिक कार्य करके दिखाओ ना, ऐसे ऐश्वर्य दिखाओ। जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था कनिष्ठ उंगली में, 7 दिन तक धारण किए रखे थे भगवान ने। चलो ठीक है, तुम एक पत्थर उठा दो ना, इतना सा जो है 5-10 किलो का पत्थर उठा दो, उंगली में धारण करके रखो, उस उंगली में, छोटी सी उंगली में, तब हम तुमको मानेंगे तुम अवतार हो भगवान के। जब तुम्हारे पास में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, किसी के अंदर के हृदय के बात नहीं जान सकते हो, क्या विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है नहीं, और लाखों करोड़ों जीवों के अंदर के मन के बात नहीं जान सकते हो, तो तुम अवतार कैसे मान सकते हो? अब मन के बात मान जानने वाले को भी हम जो है कुछ सिद्धि की वजह से हम उनको मान लेते, चलो उसके पास सिद्धि है, तो कुछ कुछ लोगों के हृदय की बात, अंदर की बातें पढ़ लेता है। परंतु भगवान तो प्रत्येक जीव के बात जान सकते हैं ना। भगवान का जो है भविष्यवाणी कभी गलत हो नहीं सकता। अब जो इसका भविष्यवाणी गलत साबित हो गया और वो अवतार वाला कोई लक्षण जिसके अंदर में नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो उसको अवतार नहीं मानना चाहिए। और लोगों को देखो क्या है, समाज में मूर्खों की झुंड ज्यादा है और जो है बुद्धिमान लोग संसार में कम है। और बुद्धिमानों का बात जो है मानने वाले लोग कम है ना, बुद्धिमान के वचन को मानने वाले लोग कम है, और मूर्खों का वचन मानने वाले लोग, क्योंकि वो भी मूर्ख है ना, मूर्ख मूर्खों को सपोर्ट करेगा, बुद्धिमान बुद्धिमान के सपोर्ट करेगा। अब जैसे मान लो बोल रहे थे वो डिबेट में, साधु महात्मा ने बोला उनको, चलो थोड़ी यहाँ बैठ जाओ आप, हाथ पकड़ के बोला, ठीक है, वो हाथ पकड़ना उसका गलती था, उनने गलती से हाथ पकड़ लिया, नहीं पकड़ना चाहिए था। अगर कभी ऐसे गलती हो भी जाती कई बार, चलो उनने प्रेम से पकड़ा, चलो महाराज बैठ जाओ, थोड़ा सा आप नाराज होकर के क्यों जा रहे हो, स्वाभाविक होता है, हम लोग भी कहीं जाते हैं, कहीं नाराज हो जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं किसी बात को लेकर के, चलो वहाँ के लोग जो है अतिथि के हिसाब से बोले नहीं नहीं महाराज जी थोड़ा पकड़ करके बैठाने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक बात है। परंतु उतना बातों में उनने गुस्सा करके वो चाय फेंकना नहीं चाहिए था, उतना बातों में उनने चाय फेंका, वो भी गलत है, समझे। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि हमको प्रत्यक्ष में जब हम शास्त्र के विपरीत देखते हैं तो साधु संत को भी बोलना चाहिए। धर्म विरुद्ध अगर कोई जो है मतलब आडंबर अगर कोई कर रहा है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करके समाज को गुमराह कर रहा है, गलत दिशा में समाज को ले जा रहा है, युवा पीढ़ी को ले जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है, तो ऐसे लोगों के जो विधर्मी जो है शास्त्र विरुद्ध चल करके लोग जो है आडंबर फैलाते हैं, उनके खिलाफ बोलने का। अवतार कभी नशा नहीं करता, ये प्रमाणित बातें बोल देता हूँ मैं आपको। क्योंकि भांग अफीम पोस्ता उतर जात प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिसको भक्ति का नशा चढ़ गया, जिसको समाधि का नशा चढ़ गया, जो समाधि लगाना जानता हो, श्वास को रोकना जानता हो, धड़कन को रोकना जानता हो, निर्विकल अवस्था में समझना ना पहुंचना जो है, जिस पहुंचने का कला जिसने सीख लिया हो, उसको फिर नशा का सहारा लेने का जरूरत क्या है? नशा का सहारा तो अवतार तो लेगा ही नहीं। शिव जी को लोगों ने बदनाम कर दिया, भगवान महादेव को, कि भगवान शंकर जी नशा करते हैं। कौन सा शास्त्रों में लिखा है बताओ शिव जी नशा करते हैं? कहीं किसी शास्त्रों में नहीं है भगवान शिव जी नशा करते हैं, समझे। तो भगवान शंकर जी ने तो विष पान करके संसार को उस विष के प्रभाव से आने से बचाया था, अपने कंठ में उस विष को धारण किया था भगवान शंकर जी ने। तो इसीलिए विषयुक्त वस्तु, विषैले चीज भगवान शंकर जी को चढ़ाने का प्रथा बन गया। जैसे रक्त बीज नाम का राक्षस का अगर बूंद धरती में जितना गिरता था तो उतने नए राक्षस पैदा हो जाते थे वरदान के कारण। तो देवी ने उसको जो है खप्पर में काट काट के खप्पर में डालती गई और उसका खून का पान करती गई, ताकि धरती में न गिर सके, दोबारा नया राक्षस पैदा न हो सके। तो उस समय के लिए था वो, समझे, तो राक्षस का संहार करने के लिए। उसी तरह से जो भगवान शंकर जी को जो भांग धतुरा आदि का जो है लोग जो है भगवान को भोग लगाते, मान लो शिवरात्रि आदि में जो है भगवान को चढ़ाते हैं, सदा तो नहीं चढ़ाते, शिवरात्रि आदि में चढ़ाते हैं, सब समय में शिव जी के मंदिर में कोई भांग धतुरा नहीं चढ़ाता, समझे। शिवरात्रि आदि के विशेष विशेष पर्वों में चढ़ाते हैं। यही वो है कि चढ़ाने का मतलब यही है कि ये जो विषयुक्त वस्तु है, अपने विष पी करके संसार के प्राणियों को जो है बचाया था, विश्व ब्रह्मांड की आपने रक्षा की थी कालकूट विष से। और इसी तरह से ये विष आप ही पी सकते हो, आप ही हजम कर सकते हो, ये हमारा वश का नहीं है बोल करके ये भगवान को त्यागने के लिए था। तो उनने कहा कि ये तो पीने से कुछ नहीं होता, बोले पियो। पीने का मतलब यही है ना, अब विष तुम पियोगे, तुम आचरण करोगे तो लोग समाज को तो गलत दिशा में ले जाओगे ना। बोले अवतार तो पी रहे हैं तो हम भी पियेंगे। जब भगवान कल की अवतार हैं और भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये पी रहे हैं, तो बोले हम भी पियेंगे, तो समाज में यही तो प्रचार मतलब संदेश जाएगा। समाज के युवा पीढ़ी तो यही तो जो है सीखेंगे उससे कि हमारे भगवान हैं, कल की भगवान पी रहे हैं। विष्णु भगवान, विष्णु के जितने भी अवतार हुए, किसी ने कभी नशा को बढ़ावा नहीं दिया, समझ में आया। तो जो विष्णु भगवान के अवतार आपने को घोषित कर रहे हैं
समझे। हालांकि वो विष्णु भगवान के अवतार नहीं है। ऐसे देखा जाए तो फिर मैं भी कल अवतार बोलने लग जाऊंगा, दूसरा साधु अवतार बोलने लग जाएगा, तीसरा कोई और नया आ जाएगा वो अवतार बोलने लग जाएगा, समझे। अगर ऐसे देखा जाए तो सभी अवतार हो जाएंगे। फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुख राशि मवे वामसो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव भगवान ने कहा कि मेरा ही अंश है, समझे, सनातन अंश है। तो इस हिसाब से तो फिर सब अवतार हो। अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार का मतलब है कि हम जो 84 लाख योनि से घूम करके आए ना, कुकर सुकर जीव जंतु पशु पक्षी, 84 लाख में दुख सुख कष्ट पा करके ये मानव शरीर में आए, तो हम अवतार नहीं। अवतार का मतलब है कि परम धाम से भगवान का जो दिव्य धाम है, दिव्य लोक है, जो उस लोक से जो सीधा आता है, उस लोक से जब सीधा आता है अपने शक्ति और अपने कलाएं लेके आता है, ऐश्वर्य लेके आता है, तो जिसमें 6 ऐश्वर्य होते हैं, समझना, 6 ऐश्वर्य होते हैं, उसको अवतार बोलते हैं। तो इसीलिए मंद बुद्धि वाले लोग मेरे को ज्यादा दिखाई पड़ते समाज में। बुद्धिमान मनुष्य, अभी साधु महात्मा, अरे बाबा ने गुस्सा किया, फलाना बाबा ने डिबेट में गुस्सा किया, क्रोधित किया, वो तो हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, उसने क्रोध नहीं किया, कहते ना लोग, वो बनावटी मुस्कुराहट है, बनावटी। मतलब अच्छा बनने के लिए भी तो लोग जो है ना, अंदर के बातों को जो छुपा करके झूठी मुस्कान भी तो लाते चेहरे में, झूठी मुस्कान लाते हैं। अब गुस्सा उसी को आता है, क्रोध उसी को आता है जब देखता देखता है कि समाज में गलत हो रहा है, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहे हैं। अब मान लो अगर आंखों के सामने गलत होता हुआ दिखे, तो वहां क्या गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, स्वाभाविक गुस्सा आएगा। अगर जो है शास्त्र विरुद्ध अगर कोई जो है व्याख्यान दे रहा हो, वेदों के विरुद्ध अगर व्याख्या कर रहा हो, तो वो जो अगर सुनने वाला अगर विद्वान है, ज्ञानी है, वो शास्त्र को अच्छी प्रकार से समझता है, उनने जो है पढ़ करके जो है आचार्य किया है, डिग्री किया है, मतलब कहने का मतलब वो उस उसमें वह पारंगत है, वेद शास्त्र में निष्णात है। तो अगर वो कोई मूर्ख आदमी उसका अगर गलत व्याख्या करके समाज को गुमराह करता है, तो बुद्धिमान मनुष्य को भी स्वाभाविक रूप से क्रोध आएगा वहां, समझे। अगर तुम्हारे माता पिता को, अगर तुम्हारे गुरु को कोई अगर जो है भला बुरा कहने लग जाए, निंदा करने लग जाए, तो जो है कितना ही समझदार से समझदार आदमी को भी जो है स्वाभाविक क्रोध आएगा। तो वो साधु लोग को जो डिबेट में क्रोध आया था, कुछ बातें कुछ उनको अच्छा बुरा लगा था, वो चाय फेंक दिया था, और उनने जो है कुछ भला बुरा जो भी कहा, तो उसके वजह से आए, तो स्वाभाविक बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि को क्या क्रोध नहीं आता था पहले? दुर्वासा ऋषि देखो हमारे, है नहीं, ये अपना परशुराम जी को देखो, भगवान शंकर जी को भी क्रोध आता है। भगवान शंकर जी ने जब क्रोध किया तो कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। जो सच्चा लोग होता है ना, सच्चे को ही क्रोध आता है, झूठे को क्रोध कम आता है। झूठे तो जो है बाहर झूठा मुस्कान दिखा करके, क्रोध को छिपा करके, समझे, लोगों के सामने में हीरो बनने का कोशिश करता है, अच्छा बनने का कोशिश करता है, ताकि लोग हमको अवतार मानने लग जाए, लोग हमको भगवान मानने लग जाए। लोग ये भी आपने जो है ना प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, अपनी ख्याति के लिए कर रहे हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो जरूरत क्या है तुमको महात्मा के पास जगह 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 जाने का, जगह जगह जा करके उसके पास उसके पास उसके पास उसके पास जाने का, वीडियो बनाने का, वीडियो बना करके जो है अपना चैनल खोलने का, अपना चैनल खोल करके फिर अपना जो है अपना खुद का प्रचार करने की जरूरत क्या है? अगर भगवान के अवतार, अवतार किसने बनाया? अवतार मीडिया वालों ने बनाया, अवतार चैनल वालों ने बनाया, समझ, टीआरपी के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए। उन लोगों ने जो है ये पैसे कमाने के लिए उसको अवतार बना दिया। देखो साधु का निंदा करते हो, मैं गुरु का भी निंदा किया, साधु संतों का निंदा किया, माता पिता का निंदा किया, जन्म देने वाले का निंदा किया। तो ऐसे लोग भगवान का अगर अवतार होते तो सबसे पहले माता पिता का जो है वो सम्मान करते हैं, माता पिता का वो जो है प्रशंसा करते हैं, माता पिता का जो है जो जन्म देने वाले माता पिता का भी भला बुरा कहने। शंकराचार्य ने क्या किया? देखो शंकर आदि शंकराचार्य सन्यासी बन करके भी शंकराचार्य ने जो है लास्ट में माँ के पास में गए और माता को बोला तुम्हारा क्या इच्छा है, तुमको कौन से लोक में तुम जाना चाहती हो? विष्णु भगवान का लोक दिखाया, और विष्णु पहले शिव जी का लोक दिखाया, भगवान शंकर जी का शरीर दिखाया, विकराल शरीर, भगवान के बड़े बड़े सर्प लिपटे हुए हैं, मुंड माला धारण किए हुए हैं, भूत प्रेत उसका जो है बड़े बड़े गण जो है भगवान शंकर जी के समक्ष उपस्थित थे। तो उनको वो लोक जो है अच्छा नहीं लगा, विकराल रूप भगवान शंकर जी का, वो भयभीत हो गई। तो बाद में जो है विष्णु भगवान का लोक दिखाया, सौम्य रूप दिखाया भगवान विष्णु का। तो उनको वैकुंठ जाने की इच्छा हुई, उनके माँ को तो शंकराचार्य ने तपोबल से वैकुंठ भेज दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे महापुरुष शंकराचार्य जो होते, अवतार का मतलब इस तरह का जो है शक्ति सामर्थ्य रखने वाले को ही अवतार कहा जाता है, समझ में आया। तो इसीलिए आज वर्तमान समय में शंकराचार्य का नाम लेकर के, शंकराचार्य का कि गुरु नहीं व शिष्य, समझ ना, बोले न माता है न पिता है, तो
वो गुरु और शिष्य भी नहीं है, माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है। वो बात कहाँ है, वो हाई लेवल का बात है। जो उस स्थिति में जब पहुंच जाता आदमी, तो उस लेवल का बात है। फिर उस स्थिति में पहुंचने के बाद में फिर वो थोड़ी बुरे कर्मों में फिर लिप्त होगा, वो नशा पत्ती में लिप्त थोड़ी होगा, समझे। वो नौटंकी थोड़ी करेगा, वो तो नाचेगा भी नहीं, वो तो डांस भी नहीं करेगा, वो तो मुस्कुराएगा भी नहीं है, वो तो एकदम गंभीर रहेगा, वो तो समाधि में स्थित रहेगा, वो तो ज्यादातर समाधि में रहेगा, ज्यादातर मौन में रहेगा, कम बोलेगा। अवतार होगा तो भगवान का अवतार होगा, या कोई सिद्ध होगा, या शक्ति युक्त होगा, चमत्कार से युक्त होगा, तो वो गंभीर रहेगा, बोलेगा कम, हंसेगा कम, मुस्कुराएगा कम। मैं ये वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले खुद शास्त्र का अध्ययन करें, समझे। आपने स्वयं ही गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, उपनिषद और वेद वेदांत का स्वयं अध्ययन करें, अच्छे साधु के संपर्क में रह करके। तब तो आप जो है स्वयं परख कर सकते हो अवतार कौन है, अवतार कौन नहीं है, कौन आडंबर कर रहा है, कौन पाखंड कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन कौन सच बोल रहा है, कौन सही दिशा में, कौन गलत दिशा में है, समझे ना। तभी पता चलेगा। जब तुम स्वयं जो है विद्वान होंगे, तो तुम ही विद्वान होगे पढ़ करके, तभी तुम जो है ना सत्य और असत्य का भेद को तुम जो है फर्क कर पाओगे, अलग अलग कर पाओगे। नहीं तो नहीं कर पाओगे। जिसने जो बोल दिया मान लोगे। कोई भी समाज में आएगा जिसका जो है, जो प्रसिद्ध हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, कहने का मतलब फेमस होने से ही वो बहुत बड़ा कि भगवान का अवतार हो गया, ऐसा कोई वो नहीं है क्या। फेमस होने से ये भी होता है, भेड़ चाल भी होता है समाज में, समझना। कुछ समय के लिए रहता ही है, कुछ समय तक फेमस हो जाते हैं, फिर ऐसे समय आता है कि वो सब जेल में मिलते फिर बाद में, समझ में आया। या कुछ ऐसा उनकी जो है बदनामी हो जाती है, ऐसे कर्म कुछ कर बैठते हैं, और जो है उनका जो किए कराए में फिर पानी फिर जाता है, समझना। परंतु भगवान का ऐसा नहीं होता, अवतार का ऐसा नहीं होता। भगवान का अवतार होता है तो भगवान फिर प्रत्यक्ष में भी ऐसा कुछ अलौकिक जो है कार्य करके बता देते हैं समाज को। जैसे श्री कृष्ण भगवान को जब जेल में बंद कर रहा था दुर्योधन, समझे, महाभारत में आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो भगवान को जो है हाथ तक नहीं लगा पाए, भगवान का तेज को सहन नहीं कर सके, देख नहीं सके। सब जो है जितना भी सिपाही लोग भगवान को बांधने के लिए चार तरफ से तैयार हो गए, तो भगवान को ने विराट रूप दिखाया। अवतार का तो जो है शक्ति सामर्थ्य ऐसा हो तो कोई भी विराट रूप भी धारण कर सकता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया, पूरी विश्व ब्रह्मांड अपने में दिखाया। तो तुम अगर मतलब दावा कर रहे हो अवतार होने का, प्रमाण समाज को दो, फिर समाज को दो ना, प्रत्यक्ष प्रमाण दो। तुम्हारा तो जो है दाढ़ी आ रहा है, मोच आ रहा है, तुम्हारा जो है शरीर का रंग भी अवतार के हिसाब से जो शास्त्र में जैसे व्याख्या किया गया है, ऋषि मुनि ने हमारा कहा है कि वैसे तो तुम्हारे कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, अलौकिक रूप तो तुम्हारा दिखाई नहीं पड़ते। भगवान का तो अलौकिक रूप होता ना, आकर्षक रूप होता भगवान का, दाढ़ी बाल सफेद भी नहीं होती, ऐसा शास्त्र बताता है। हाथ में और एक और बता देता हूँ भगवान के क्या, अवतार का क्या चिन्ह है, शास्त्र के अनुसार बता रहा हूं मैं। शंख चक्र पद्म, समझना। और ये सारे चिन्ह होते हैं, ओम का भी चिन्ह होते हैं हाथों में। शंख होता है भगवान विष्णु के हाथों में, चक्र का चिन्ह होता है विष्णु भगवान के हाथ में, पद्म का चिन्ह होता है विष्णु भगवान के हाथों में, हाथ में होता है। श्रीवत्स का चिन्ह होता है, पैरों में भी होते, हाथ में जो चिन्ह होते हैं पैरों में भी होते हैं, वज्र रेखा भी होता है, बहुत सारे चिन्ह होते हैं बताया। और हाथ कैसा होता है अवतार का, घुटने से नीचे हाथ होता है। हाथ जो होता है घुटने से नीचे होता है, क्या उसका घुटने से नीचे है क्या अवतार। अगर तुम अपने को अवतार मान रहे हो, मैं भी कल अवतार मानूंगा, तो फिर मुझे भी अवतार मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा तुमको। जो आज बोले मैं कल के भगवान का अवतार हूं, तो मैं बोलूंगा मैं भी अवतार हूं, तो फिर मुझे भी अवतार, तो तीसरा भी बोलेगा मैं भी अवतार हूं, चौथा ही बोलेगा मैं भी। अगर तुम सचमुच में अवतार हो, तो दूसरे का बोलती बंद करने की क्षमता हो ना तुम्हारे पास में, दूसरे की बोलती बंद कर दो, उस ऐश्वर्य दिखा करके, अलौकिक सिद्धि दिखा करके। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने दिखाया, गौ बन गए थे, बछड़े बन गए थे, ग्वाले बन गए थे, घंटी बन गए थे, ब्रह्मा जी को माया दिखा दिया था ना, भागवत में आता ना। ब्रह्मा जी को माया दिखा दिया, सब कुछ बन गए। श्री कृष्ण गौ भी बन गए, गौ का रूप धारण किया, बछड़े भी बन गए, ग्वाले भी बन गए, घंटी भी बन गए, समझना। और जैसा रंग रूप था, साइज उनके साइज था, जैसे उनकी वाणी थी, जैसा आवाज था, जैसे अवस्था था, वो सब भगवान स्वयं ही बन गए 1 साल तक। तो ऐसा ही छोटा सा, मैं तो इतना बड़ा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ ना, छोटा सा करके दिखा दो, छोटा सा ही करके दिखा दो। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाया था उंगली में, तुम एक जो है 5 किलो का पत्थर उठा के दिखा दो, इसमें उंगली में धारण करके दिखा दो 5 किलो का पत्थर, तो मान लेंगे तुमको अवतार, समझो। समाज पूजेगा तुमको भगवान के रूप में। तो ये भ्रमित नहीं करना चाहिए जनता को ना। तो आईआईटी करने से कोई इतना बड़ा महान थोड़ी हो जाता है। और आज जो पढ़ करके तुमने बोला आईआईटी का सहारा ले करके तुम जो है फेमस हो रहे हो, जिस जिस पढ़ाई की वजह से। और अगर वो पढ़ाई नहीं होती तो तुम्हारा क्या, तुम्हारे जो माता पिता ने इतना पैसा लगा के तुमको पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा खर्च किया तुम्हारे ऊपर में, जिन माता पिता को तुम निंदा कर रहे हो,
भला बुरा कह रहे हो। और उन्हीं आईआईटी की पढ़ाई के वजह से तुम्हारी जो प्रसिद्धि हो रही है, अगर वो पढ़ाई नहीं होता तो तुम्हारी प्रसिद्धि कैसी होती? समझ में आया? प्रसिद्धि नहीं होती ना, उसी पढ़ाई की वजह से प्रसिद्धि हुई। तो प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन है? प्रसिद्धि दिलाने वाले उनके माता पिता ही हुए ना, उसी पढ़ाई की वजह से समाज में इतना बड़ा आईआईटी करके साधु बना, बोले साधु भेष में आया। तो कहने का उस पढ़ाई की वजह से हुआ ना। तो वो पढ़ाई आईआईटी के पढ़ाई करवाने के लिए, पढ़ाई के लिए माता पिता ने कितना लाखों रुपए जो है फूके होंगे, कितना लोग कितना खर्च किया होगा, है? ये क्यों नहीं देख रहे?